जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता तथा उसे मनुष्य के मन में तकनीक भी निराश जन्म नहीं लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण संदेह अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। संवाद बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों से मिलने गहरे होते हैं। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है, जिस धागे की टांग खुल जाती है उस धाग पर कैंची नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता उपदेश बुरा आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका अपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। बुराई अवश्य करना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर करो तो तुम्हारी शक्ति बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। अब कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन अब कब गलत थे इसे सभी लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं, यह बात कल भी आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि पास भी वो स्वयं जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्ति होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति ग्रस्त करने में है। मन की गतिविधियों, होश, आवाज और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वड़ी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वड़ी से दिए गए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में आए दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं करनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसे भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी हो, निवासी प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को धर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को स्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता मिले। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तक भी इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। अमीर बनने के लिए एक क्षण संघर्ष करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक कण बढ़ना पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर नहीं होती।
हे अर्जुन, मैं भूत, परमात्मा और भविष्य के सभी परियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि अपने होते हैं वही झुकने देते हैं। वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिन में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की क्लास तथा भगवान में सुख मुक्त हो जाता है, उसी शक्ति प्राप्त होती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी भूखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से मुक्ति हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन की तुम्हारी दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। इच्छा पूरी नहीं होती, क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती हो तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में हृदय बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उद्देश्यों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा।